जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस दुनिया में सभी मनुष्य पैसे के पीछे भागते रहते हैं और इन पैसों को हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो कोई भी गलत रास्ता भी अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो रास्ता जैसा भी हो। वह यह बात भूल जाते हैं कि जो कुछ भी वह आज किसी के साथ करेंगे वह आने वाले समय में उनके साथ हमेशा होता रहेगा। वह सुंदर कहानी में आपको यह बात पता चलेगी कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। हमारे किए कर्म हमारे आगे ज़रूर आते हैं। अब देर ना करते हुए आज की संगत शुरू करते हैं। संगत जी, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम बहुत ही भोला था, लेकिन श्याम जो था वो बहुत ज़्यादा होशियार था और दुनियादारी वाला था, यानी कि उसे दुनियादारी की बहुत समझ थी। गांव के दुकानदार राम के इस भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया करते थे। राम जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता वह उसको महंगे भाव में बेच देते, यानी कि जितने की कीमत होती उससे ज़्यादा। एक दिन राम बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने गया। राम ने टमाटर का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसे 50 रुपये बताया। राम ने कोई भी मोल भाव नहीं किया और उसने 50 रुपये दे करके टमाटर को खरीद लिया। तभी उधर से उसका भाई श्याम गुजर रहा था। उसने जब राम को देखा तो वह उसके पास आ गया और उसने राम से पूछा कि तुम बाज़ार में क्या कर रहे हो? राम ने कहा कि भैया, मैं माँ के कहे अनुसार टमाटर के लिए लेने आया हूँ। माँ ने कहा था कि टमाटर ले आना, वही मैं लेने आया हूँ। श्याम ने जब यह सुना तो उसने दुकानदार से कहा कि मेरे भाई बहुत भोला है, तुम इसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हो। चुपचाप उसे उसके रुपए वापस कर दो। दुकानदार ने श्याम की बात सुनकर राम को पैसे वापस कर दिए और उसके बाद श्याम राम को ले करके घर की तरफ चल दिया। और उधर घर में उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि उसके पिता कह रहे थे कि भाग्यवान, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी पत्नी ने जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि हमारा बड़ा बेटा तो काफ़ी होशियार है, उसे समझ है दुनियादारी की, लेकिन जो छोटा बेटा है यानी कि जो राम है, मुझे उसकी चिंता खाई जा रही, क्योंकि उसके भोलेपन के कारण सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राम और श्याम वापस आ गए और श्याम अपने पिता की बातें सुन लेता है और वह कहता है कि पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं राम का हमेशा ख्याल रखूँगा। उसके पिता को यह बात सुन करके बहुत खुशी होती है। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई। तब श्याम ने राम से कहा कि राम, कल हमने नई फसल लगानी है तो उसने लिए हमें खेत भी जोतना होगा, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। राम ने कहा कि हाँ ठीक है भैया, मैं जल्दी उठ जाऊंगा सुबह, क्योंकि आपके साथ मुझे काम करना है खेतों में। यह बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर दोनों जाने की तैयारी करने लगे। श्याम ने जाकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, राम को बिठाकर खेत की तरफ चल पड़ा और खेत में पहुंचकर दोनों खेत जोतने लगे और खेत को जोतने के बाद में दोनों घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो उसके पिताजी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उन्होंने श्याम को कहा, बेटा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम दोनों भाई की शादी करा दूँ। दोनों ने पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए हाँ बोल दिया। अब कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि वो बाबा जी के पास चले जाते हैं। श्याम की पत्नी बहुत ही तेज़ और होशियार थी। दूसरी तरफ राम की पत्नी बहुत ही समझदार थी। एक दिन श्याम ने राम से कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मेरे साथ मिल करके काम को संभाल लो। राम ने कहा
ठीक है भैया, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे क्या करना है बताओ। तब श्याम ने कहा कि यहाँ 50 बोरियाँ अनाज की है, तुम इसको ले जा कर के बाज़ार में बेच आओ। राम बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियों को रखा और बेचने के लिए बाज़ार चल दिया। बाज़ार में पहुंचकर वह एक सेठ के पास पहुंचता है और उसको कहा कि मेरे पास अनाज की 50 बोरियां हैं, आप बताओ कि आप मुझे इसके क्या दाम दोगे। सेठ ने अनाज को हाथ में लेकर के देखा और कहा कि तुम्हारा अनाज ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाज़ार में इसकी मांग बहुत कम है, लेकिन तुम आदमी भले लग रहे हो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपये प्रति बोरी दे दूँगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो अपना अनाज कहीं और जाकर बेच लो। राम ने उसकी बात को सुन करके हाँ कर दी और सेठ जी आप मुझे 1 रुपये प्रति बोरी के दाम से हिसाब दे देना, मुझे पैसे चाहिए। सेठ ने जब राम की बात सुनी तो उसने यह बिल्कुल बेवकूफ़ लगता है, उसे ऐसा एहसास हुआ, तभी तो वो आसानी से मान गया। यह सोचने के बाद सेठ ने राम से कहा कि यह लो अपने रुपए और आगे से भी अनाज बेचने के लिए हमारे ही पास आना। तुम्हारा अनाज अच्छा है और तुम आदमी भी अच्छे हो, मैं बिल्कुल इसे ले लूँगा। तो फिर राम बिल्कुल सेठ जी आगे से मैं आपके पास ही आऊँगा, यह बोल करके राम वहाँ से चला गया और कुछ समय के बाद में अपने घर पहुँच गया। घर पहुंचकर राम ने श्याम से कहा कि भैया आज मैंने तो बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि आज मैं मुनाफे का सौदा कर करके आया हूँ। तब श्याम उसकी बात सुन करके खुश हो गया और बोला कि अच्छा भाई बताओ कि आज कितना मुनाफा करके आए हो तुम। यह कह करके राम ने जेब से पैसे निकाल करके श्याम को दे दिए। श्याम ने पैसे गिने और पूछा कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। राम ने उसकी बात सुनकर पूछा कि भैया बाकी के पैसे आप क्या कहना चाहते हो। तब श्याम ने उससे कहा कि प्रति बोरी 150 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये बनते हैं उस अनाज के, और तुम मुझे सिर्फ 100 ही रुपये क्यों दे रहे हो। राम ने श्याम की बात को सुन करके कहा कि लेकिन भैया सेठ जी ने तो मुझे इतने ही पैसे दिए हैं और कहा कि 1 रुपये प्रति बोरी हिसाब से अनाज है। श्याम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला कि तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुमने आज ज़्यादा पैसे का नुकसान किया है, तुम कब अपनी ज़िम्मेदारी समझोगे। राम को और बातें सुनाने के बाद श्याम वहाँ से चला गया और अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरा भाई बहुत ही बेवकूफ़ है, मैं उसे कितना भी समझा लूँ लेकिन वह कुछ समझता ही नहीं है। आज वह इतने रुपए का नुकसान करके आ गया है। उसकी पत्नी ने यह सुन करके कहा कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो, वह जो करता है उसे करने दो। अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम बोला कि तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर वह मेरा छोटा भाई है, वह बहुत ही ज़्यादा भोला भाला है, इसलिए लोग उसे हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो उसके बारे में फिर कौन सोचेगा। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि आप समझते क्यों नहीं हो, उसके कारण आपका भी नुकसान होता रहता है। नुकसान तो राम करता है, आप सिर्फ अपना देखें। अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम उसकी बातों में आ गया और उसने अगले ही दिन राम से कहा कि तुम ट्रैक्टर ले जाओ और खेत को जोत दो और जो अनाज के रुपए बोरे और बचे हैं उनको मैं बेच करके आता हूँ। उसको बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उसको हम आधे आधे बांट लेंगे। श्याम की बात को सुन करके राम ने कहा कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए आप आगे से हमारे बीच में पैसों की बात को मत लाना। यह कौन सी बात हो गई है जो आप मुझसे इस तरह से पैसे के बारे में बात कर रहे हो। दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राम
खेत जोतने लगा और श्याम अनाज बेचने के लिए बाजार गया। वहां पहुंचकर श्याम ने सेठ से कहा, मेरे पास अनाज के 50 बोरे हैं, आप मुझे बताएं कि आप इसका कितना दाम दोगे। सेठ ने उसकी बात को सुन करके कहा, जो मैं सबको देता हूँ वही तुमको भी दे दूँगा। मैं प्रति बोरी 1 रुपये देता हूँ अनाज का, उतने में ही खरीदता हूँ। श्याम ने उसकी बात सुन करके कहा कि जी आप बहुत कम दाम बोल रहे हैं। साथ वाला दुकानदार तो 50 रुपये प्रति बोरी लेता है। अगर आपने 50 रुपये प्रति बोरी लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं उसी को बेच देता हूँ। इस तरह से श्याम सेठ से कहता है। सेठ ने उसकी बात सुन करके कहा कि भाई तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारा अनाज 50 रुपये प्रति बोरी लेने के लिए तैयार हूँ। श्याम ने उसके पैसे लिए और वापस गांव की तरफ चल दिया। वह अपने घर पहुंचा, पर घर पहुंचकर श्याम ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, आज मुझे प्रति बोरी 50 रुपये मिले हैं। मुझे कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। जिस सेठ को राम ने 1 रुपये प्रति बोरी बेची थी, उसी सेठ को मैंने आज 50 रुपये प्रति बोरी अनाज बेचा है। अब मैं और राम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी पत्नी ने यह बात सुन करके कहा कि क्या आप पागल हो गए हो क्या, जो आप अपने मुनाफे को आधा आधा बांटोगे। मुनाफा आपने कमाया है तो फिर आधा आप उसे क्यों दोगे। इसलिए इन पैसों को आप अपने पास रखो और राम के पास 55,000 से आधा आधा बांटना। उसकी बात सुन करके श्याम ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, मैं तो मुनाफा करता हूँ, लेकिन वह नुकसान कर देता है और फिर मैं अपना मुनाफा उसके साथ क्यों बांटूं। सही बात है। जब वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय उसके दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने उन दोनों की बातों को सुन लिया और कहा, जब दोनों ने साधु को देखा तो उसको कहा कि महाराज, अभी घर में खाना नहीं बना हुआ है, आप शाम को आएं। अगर आप शाम को आएंगे तो आपको भोजन अवश्य मिलेगा। साधु ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। तुम लोग जो अभी बातें कर रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपने भाई के साथ बेईमानी करने की बात कर रहे थे, यह बिल्कुल गलत है। श्याम ने साधु की बात सुन करके कहा कि महात्मा जी, यह हमारे घर का मामला है, हमारे आपस का मामला है, आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। साधु ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। साधु की बात को सुनकर श्याम हंस दिया और बोला कि ठीक है, आप जाइए महाराज जी, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं उसे देख लूँगा। उसके बाद साधु वहाँ से चला जाता है। तभी राम खेत से वापस आ गया। श्याम ने राम से कहा कि आज जो मैंने अनाज बेचा है वह भी 5,000 में ही बिका है, तो उसमें से आधे रुपए तुम्हारे होते हैं, यह लो तुम इनको गिन लेना। यह पूरे 500 रुपये हैं। राम ने श्याम की बात को सुन करके कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपने गिन करके दिए होंगे, आप भला मुझे कम दाम क्यों दोगे। इसी तरह समय बीतने लगा और महंगे दामों में अनाज बेचता और अपने भाई को कम दाम बताता था और उसे पैसे भी कम देता था। फिर एक दिन शाम अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर के आता है और बोला कि यह हार कैसा लग रहा है। उसकी पत्नी ने हार को देख करके कहा कि बहुत सुंदर है और वो बहुत खुश हुई। बोली, मैं इसको राम की बीबी को दिखा करके आती हूँ। श्याम ने उसकी बात को सुन करके कहा कि हाँ, तुम उसे क्यों दिखाने जा रही हो। अगर उसने देखा तो वह समझ जाएगी कि मैं राम के साथ कोई बेईमानी कर रहा हूँ, तभी मैं तुम्हारे लिए ये हार बनवा करके लाया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा जी, आप रुको, मैं उसे दिखा करके आती हूँ। यह बोलकर वह राम की पत्नी के पास चली गई और उसको कहा कि देखो, तुम्हारे जेठ जी ने मेरे लिए हार बनवाया है, बताओ तो ये कैसा लग रहा है। राम की पत्नी ने कहा
कि दीदी यह तो बहुत ही सुंदर हार है और बहुत ही महंगा भी लगता है। राम की पत्नी को हार देखकर शक होने लगा था। शाम के समय जब राम घर आया तो उसने कहा कि आज बड़े जेठ जी ने दीदी के लिए सोने का हार बनवाया है और वह बहुत ही कीमती मालूम पड़ता है। राम ने उसकी बात सुन कर के कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, भैया दिमाग से काम लेते हैं इसलिए वह ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इसलिए लेकर के आए होंगे। राम की बात को सुन करके उसने कहा कि जेठ जी और कौन सा काम करते हैं, तुम दोनों मिल करके एक ही तो काम करते हो, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे साथ कोई बेईमानी कर रहे हैं। उसकी बात को सुन करके राम ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वह मेरे बड़े भाई हैं और भला मेरे साथ धोखा क्यों करेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक बात सोचिए, पहले अनाज बेचने तुम जाया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से जेठ जी बेचने के लिए जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि वह आपको क्यों नहीं जाने देते हैं। आप एक बार मेरी बात मान करके एक बार उस सेठ से अनाज का दाम पता करके आओ कि सेठ जी हर साल कितने का अनाज बेचते हैं। अपनी पत्नी की बात को सुन करके राम बाज़ार चला गया और सेठ के पास पहुंचा और उससे कहा कि सेठ जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेठ ने कहा कि हाँ राम बताओ, आखिर क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो। राम ने सेठ से कहा कि मेरे बड़े भैया हर साल आपके यहाँ अपनी फसल यानी कि अपना अनाज बेचने के लिए आते हैं, वह फसल कितने में बिकती है। सेठ ने उसकी बात सुन करके कहा कि हर साल फसल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक दाम में कभी भी अनाज नहीं बिकता है। कभी मैं उनसे 50 रुपये प्रति बोरी या फिर कभी उससे कम या ज़्यादा प्रति बोरी ले लेता हूँ। यह बात सुन करके राम को बहुत बुरा लगा और वह वापस घर चला गया। घर जा कर के उसने अपनी माँ से कहा कि भैया पिछले कुछ सालों से मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं और बाज़ार में ज़्यादा दाम में अनाज बेचते हैं और मुझे कम दाम बता करके दे देते हैं। यह सुन करके उसकी माँ ने श्याम से पूछा कि क्या तुम्हारा भाई सही बोल रहा है और तुम उसके साथ बेईमानी कर रहे हो। तो श्याम ने अपनी माँ की बात को सुन करके कहा कि हाँ राम सही बोल रहा है, लेकिन मैं उसका मुनाफा इसके साथ क्यों बांटूं। मैं इतनी होशियारी से कमाता हूँ और यह अपनी बेवकूफ़ी से गंवा देता है, इसलिए मुनाफे के पैसे मैं खुद रख लेता हूँ। जब उसकी माँ ने यह सुना तो उन दोनों का बंटवारा कर दिया और उस दिन के बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे। राम सुबह के समय जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट करके ले आता और फिर बाज़ार में बेच देता। उसके बाद घर लौट आता। राम की पत्नी भी अब खुश थी। वह सोचती थी कि भले ही कम पैसे कमा रहे हैं लेकिन पूरी मेहनत तो घर में आ रही है और ना इस तरह राम अपना गुजारा करने लगा। और उधर दूसरी तरफ श्याम ने जो बेईमानी करके पैसे कमाए थे उन पैसों से उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और शान से रहने लगा। एक दिन श्याम का सारा कुंदन उसके घर आया। साला जो था वो कुंदन था, वो घर आया। वह बहुत ही चतुर और बेईमान किस्म का आदमी था। वह श्याम का घर देख करके हैरान रह गया। उसने अपनी बहन से कहा कि दीदी आपने तो बहुत ही बड़ा घर बना लिया है, लगता है आप दोनों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। उसने अपने भाई से कहा कि हाँ भैया, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं इसलिए हमने अपने जमा किए हुए पैसों से यह बड़ा सा घर बनाया है। इतनी सारी धन दौलत देख करके कुंदन के मन में लालच समा गया। तभी श्याम की पत्नी ने उससे पूछा कि भैया आपका कैसे आना हुआ, मतलब आप किस कारण से आए हो, कोई प्रयोजन है क्या, किसी काम से आया हो क्या। उसने कहा हाँ दीदी मैं काम से आया हूँ, पिताजी अपनी जायदाद में से आपको हिस्सा देना चाहते हैं, इसलिए कल मैं ज़मीन के कागज़ लेकर के आऊँगा, आप उस पर जीजा जी के साइन ले लेना। यह बोल करके कुंदन वहाँ से चला गया। अब थोड़ी ही देर के बाद में जब श्याम घर आया
तो उसकी बीवी ने उसे सारी बात बता दी कि उसका भाई आया था। और पत्नी की बात को सुन करके श्याम बहुत खुश हुआ और वह बोला कि अब तो हम और भी अमीर हो जाएंगे। तब श्याम ने कुंदन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह कल ज़मीन के कागजात ले करके आएगा और वह बोल करके गया है कि आज आप कल से में ही रहना, घर में ही रहना। और अगले दिन कुंदन शहर से फिर वापस आया और अपनी दीदी के घर पहुंचा। उसने अपने जीजा जी से कहा कि जीजा जी, इन कागजात पर आप साइन कर दो, उसके बाद आप अपने हिस्से की ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। श्याम ने कागजात लिए और उसे देखा कि उसमें सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। श्याम को अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती थी। उसने कुंदन से कहा कि यह तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखा हुआ है और मुझे तो अंग्रेज़ी पढ़नी आती ही नहीं है, फिर मैं इसे कैसे पढ़ूँगा। कुंदन ने श्याम की बात को सुन करके कहा कि जीजा जी, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप बेफिक्र हो करके साइन कर दीजिए। कुंदन की बात को सुन करके श्याम ने उस पर साइन कर दिया। उसके बाद कुंदन कागज़ ले करके चला गया। सब कुछ दिनों के बाद में कुंदन पुलिस को साथ ले करके आया और श्याम के घर पहुंचा और उसने पुलिस के सामने श्याम से कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर दावा कर दिया है, तुम्हें घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन अब मुझे इस घर की ज़रूरत है और तुम मेरा घर खाली नहीं कर रहे हो। पुलिस ने श्याम से पूछा कि तुम इसका घर खाली क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुमने जेल जाना है? पुलिस वाले की बात को सुन करके श्याम ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, यह तो हमारा अपना घर है, मैंने इसे अपने आप से बनवाया है। पुलिस वाले ने श्याम से पूछा, यह घर तुम्हारा है, इस बात का क्या सबूत है? कुंदन ने तो हमें इस घर के कागजात दिखाए हैं, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर की बात को सुन करके दोनों पति पत्नी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वह समझ गए थे कि कुंदन ने उनके साथ धोखा किया है और फिर इसके बाद में उन्होंने घर छोड़ दिया। उसी बीच में राम ककड़ी बेचने के लिए बाज़ार जा रहा था। तभी उसकी नज़र अपने भैया भाभी के ऊपर पड़ती है। वह बहुत ही बुरी हालत में थे और एक पेड़ के नीचे बैठ करके भीख मांग रहे थे। राम ने जब यह बात देखी, मतलब सुनी और उनको देखा, तो वह बहुत परेशान हुआ और उनके पास गया। उसने पूछा कि भैया, यह आपको क्या हो गया, आप इतनी बुरी हालत में कैसे यहाँ बैठे हो? राम की बात को सुन करके श्याम ने कहा कि मेरे साले ने मेरे साथ धोखा किया है। यह कह करके श्याम ने अपने साथ हुई सारी घटना राम को बता दी कि उसका यह हाल कैसे हुआ है। श्याम की बात को सुन करके राम ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, अभी आप घर चलें। यह कह करके वह राम अपने घर अपने भैया भाभी को ले करके आ गया। राम की पत्नी और उसकी माँ श्याम की यह हालत देख करके बहुत दुखी हुई। तब राम ने उसको सब कुछ बताया। यह बात सुन करके उसकी माँ ने कहा कि यह तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई के साथ जो धोखा किया था, तुमने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया था। पैसों के लालच में आकर के तुमने अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भी भुला दिया था। श्याम ने अपनी माँ और राम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और दोबारा से इस तरह से काम नहीं करूँगा। साथ संगत जी, यह कहानी सिर्फ एक राम की नहीं है, बल्कि यह आज घर घर की कहानी है। मनुष्य अपने लालच के कारण इतना नीचे गिर जाता है कि पैसे के लिए वह अपने भाई का खून करने को तैयार होता है, पीछे नहीं हटता है उसका बुरा चाहने के लिए, लेकिन यह बात भूल जाता है कि कुदरत का एक नियम है, एक न्याय है कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। आपको आज की कहानी साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।